अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। कभी कभी आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, बहुत ज्ञान देता हूँ, पर कितना समझ में आता है, कितना आप समझ पाते हैं मुझे नहीं पता। ऐसे ही आपको और भी लोग मिलते होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपस में कितनी बातें करते हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को, ना ही एक दूसरे की बातें समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहानी है, देखिए बिना बोले कैसे समझा जाता है। कैंटीन में एक नवविवाहित जोड़ी आई और फ्रूटी पे उंगली रख देने का इशारा किया और फिर एक बिस्किट पर। इशारे से ही कीमत पूछी, इशारे में ही कीमत बता दी। उसने दूर खड़े अपने पति को ताली बजाकर बुलाना चाहा, पर कामयाब नहीं रही। मुस्कुरा के मेरी ओर देखा और उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसका असफल सा प्रयास से थोड़ा मन भर गया। फिर मैंने किसी को आवाज़ देकर उसके पति को इधर बुलवाया तो पता चला कि वो भी बोल और सुन नहीं सकता था। दोनों की मीठी नोक झोंक चल पड़ी। लड़की फ्रूटी पीना चाहती थी, लेकिन रात के मौसम के अनुसार लड़का मना कर रहा था। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। उस समय मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट उनका झगड़ा लग रहा था। थोड़ी देर में मैं उनके इशारे की भाषा समझने लगा। फिर लड़की ने पूछा पेपर पैड पर लिखकर कि आज का सत्संग सुना था गुरुजी से, कितना अच्छा समझा रहे थे। मैंने लिखा नहीं, हमें सिर्फ 20-30 मिनट ही मिलते हैं सुनने को। अभी ये लिख ही रहा था कि दिमाग एकदम मेरा कौंध गया। मैंने उनकी तरफ देखा, ताज्जुब से थोड़ी देर तो देखता ही रहा। मेरी आंखें खुली की खुली थी। मैंने पूछा कि आप दोनों बोल और सुन नहीं सकते तो फिर इस सत्संग में? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर पेपर पर लिखा लिप रीडिंग, यानी होठों की भाषा। जो होठ लफ्ज़ अदा करते हैं उन्हें हम ध्यान से देखते हैं जैसे, और फिर समझ जाते हैं। ओह, मेरे पूरे बदन पे रोंगटे खड़े हो गए। मैं शुक्र अदा करने लगा आसमान की तरफ देखकर कि ये कैसे हैं जो लगातार 45 मिनट तक सत्संग में बिना ध्यान भटकाए, बिना पलक झपके सिर्फ आपके होठों को ही देखते रहते हैं। मन को जैसे कोई जोर से चाबुक मार रहा हो। वरना कितने हैं जो सत्संग में बैठते ज़रूर हैं, लेकिन सोते रहते हैं, ऊँघते रहते हैं, ऊब आ जाती है, उठकर चले जाते हैं। सिर्फ उन दो प्यारी सी रूहों को मैं देखता ही रहा, जो बिना एक लफ्ज़ बोले ही इतनी बड़ी सीख दे गए। प्यारी सी आपस में नोक-झोंक करते हुए मेरी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गए। फिर मैं सोचने लगा कि हम कितनी बातें करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को कितना समझाने की कोशिश करते हैं, कितने बड़े बड़े लेक्चर्स दे देते हैं, कितनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर देते हैं। बावजूद इसके ना तो कोई सुन पाता है ठीक से, ना कोई समझ पाता है। और जब ये सब कुछ नहीं होगा तो अमल तो कहाँ से होगा। दोस्तों, कुछ समझे हों तो मुझे भी बताइएगा, कितना समझे कितना नहीं समझे।